तो दोस्तों आपका स्वागत है वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। मैं आपका दोस्त आपका टीचर विशाल गौड़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लहसा के कुछ क्वेश्चंस पहले एक दो कर चुके हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ठीक है, हिंदी में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5 और 6 अलग अलग इनसे विभाजित भाग होने पर प्रत्येक बार एक शेष देती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी 3-4 टाइप्स होंगी, मैं सीरीज में ये करवाने वाला हूं, आप लोग इसको बड़े आराम से समझ भी जाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, डिवाइडेड बाय या से भाग से, बाय या से, ये दोनों हिंदी में अगर से आ जाए या इंग्लिश में बाय आ जाए तो आपको क्या निकालना होता है, लसा। याद रखिएगा, ये मैं बेसिक एज अ ट्रिक ही बता दूं आपको। कई बार हम लोग परीक्षा में इस प्रकार कंफ्यूज होते हैं कि भैया इस प्रश्न में हम लोग क्या निकालें, एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो ये कंफ्यूजन मैं पहले ही दूर कर देता हूं मेरे दोस्तों कि भाई अगर यहां पर कहीं पर भी लिखा है डिवाइडेड बाय, ऐसी नंबर बताइए विच इज डिवाइडेड बाय, है ना, या वो कहे कि दी गई संख्याएं जो भी हैं वो किसी संख्या से भाग हो, से भाग हो, से का मतलब और बाय का मतलब लहसा होता है। पहली बात तो ये है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। आगे चलने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन का हल निकालते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो मैं सरल बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊं। लीस्ट नंबर का मतलब समझिए, छोटा नंबर नहीं, ये नहीं कि छोटा नंबर बता दो ना, उसका लॉजिक समझो। वह संख्या जो सबसे पहले आए, समझो पूरी सीरीज में नंबर लाइन में जो सबसे पहली सीरीज मतलब सीरीज में पहली संख्या आए और वो 2 से भाग हो जाए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, परंतु पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो बताइए कैसे क्या करना पड़ेगा, और रिमाइंडर आ जाए 1। तो मैं इसको एक तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा अच्छे से तरीके से। दूसरा मैं फॉर्मूला आपको बना के दे दूंगा। पहली टाइप जहां रिमाइंडर आता है कोई सिंगल, 1 नहीं बोल रहा हूं, कुछ और भी हो सकता है दोस्तों। अगर रिमाइंडर आता है, अगर हर बार में प्रत्येक बार से रिमाइंडर आ जाए 1, इसका मतलब अगर वो संख्या x है जो 2 से भी भाग होने पर रिमाइंडर 1 दे, 3 से भाग होने पर रिमाइंडर 1 दे, 4 से भाग होने पर रिमाइंडर 1 दे, 6 से 5 से भाग होने पर रिमाइंडर 1 दे, हाँ या ना, तो उस संख्या को हमें निकाल कर देना है। ठीक है, तो अब यहां पर समझो, मेरी बात समझिएगा, देखिएगा, जब भी हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो सबसे छोटी मतलब सबसे पहले आए और इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो सबसे पहले उस संख्या को तो निकालूं जो विभाजित हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लस एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो आप लोग बिल्कुल सहमत होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले मैं अभी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि भैया अभी भाग तो हो जाए, चलिए भाग तो कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लसा। लसा के लिए आप जानते हैं एक तरीका तो ये है मेरे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, नहीं थोड़ा सा बेटर तरीका उठाते हैं। हमें पहले ही सीखा था, या तो सबसे बड़ी संख्या के मल्टीपल ले लो, या सबसे बढ़िया ये 2 है, ये 3 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 5 है, ये 2 इंटू 3 है ना। तो 2 तो भैया यहां से उठ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है, ये गया, 2 का कार्य समाप्त हुआ, 3 ये उठ गया, 3 का कार्य समाप्त हुआ, और 5 एक बार आ गया, तो ये क्या आया, 4 तिया 12 पंजे 60, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब ये 60 है ना भैया, ये नंबर लाइन में पूरी सीरीज में पूरी संख्याओं में सबसे पहली संख्या है, या उनमें सबसे ऐसी छोटी संख्या, ये समझिए
छोटी संख्या नहीं, छोटी तो आप 1 ले लोगे, मैं छोटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसी पहली सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 4 5 से विभाजित हो जाती है। पर यह मेरा उत्तर नहीं है, ये तो 60 विभाजित होता है, परंतु वो कहता है कि हर बार 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, 6 से हो जाए, पर प्रत्येक बार एक शेषफल दे दे। तो भैया मैं इसमें एक जोड़ देता हूं, तो आया कितना 61। कितना आया मेरे भाई 61। समझ पा रहे हो ना, इसको समझिए, मैंने एक जोड़ दिया। अब इसका लॉजिक मैं आपको बनाकर दे देता हूं। देखो, जब भी सिंगल रिमाइंडर की बात करता है, सिंगल में 1 नहीं बोल रहा हूं, 1 डिजिट नहीं बोल रहा हूं, एक नंबर नहीं बोल रहा हूं, सिंगल, समझ रहा है, हर बार भाग होने पर समान शेषफल प्राप्त हो, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है। आप निकालो एलसीएम प्लस उस रिमाइंडर को जोड़ दो, आप निकालो लसाअ जमा उस शेषफल को जोड़ दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। समझ पा रहे हैं ना मेरे दोस्तों? तो उतारिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि भैया फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35। समझिएगा, तो वह रिमाइंडर 25 देता है। अब समझो, जब उसे 45 से व्हेन डिवाइडेड बाय 45 गिव्स रिमाइंडर 35, है ना, परंतु विच व्हेन डिवाइडेड बाय 55 गिव्स रिमाइंडर 45। देखिए क्या हो गया, तो हर बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है यार। पहले कुछ और था, फिर कुछ और आया। देखिए, पहले 35 से भाग होने पर रिमाइंडर 25 देता है, 45 से भाग होने पर रिमाइंडर 35 देता है, 55 से भाग होने पर रिमाइंडर 45 देता है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जो 35 से भाग हो तो 25 शेष दे, 45 से भाग हो तो 35 शेष दे, और दोस्तों वह 55 से भाग हो तो 45 शेष दे। देखिए इसकी ना बहुत ट्रिक्स हैं, आप लोग ट्रिक्स समझ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, पर थोड़ा सा भी बदलाव होता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपका दोस्त कोशिश करेगा आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ इसको समझाए। ठीक है, ट्रिक तो मैं बता ही दूंगा, लॉजिक समझ लिया तो लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या लॉजिक है, क्या कहता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बेसिक सी चीज है। देखिए, यहां पर जो डिवाइजर है ना, जो भाजक है, पहला है, मैं यहां लिख देता हूं डिवाइजर्स, ठीक है, और यहां लिख देता हूं रिमाइंडर। समझना, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको लॉजिकली समझा दूं, ट्रिक तो मैं बता ही दूंगा। पहला डिवाइजर है 35, है ना, दूसरा डिवाइजर है 45, तीसरा डिवाइजर है, भाजक है 55, और 35 से भाग होने पर 25 शेष मिलता है, 45 से भाग होने पर 35 शेष मिलता है, और 55 से भाग होने पर 45 शेष मिलता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझिए, लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो ये देखो मेरे भैया, ये और ये, पहला, दूसरा और तीसरा। आप यहां पर एक कॉमन चीज देखेंगे, जो डिवाइजर है ना, जो भाजक है, और उससे जो मिला शेष रिमाइंडर, दोनों का अंतर यहां मिला 10, हाँ या ना। अगली टर्म में भी 10 मिलता है, अगली टर्म में भी 10 मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये बड़ा लॉजिकल है, इसको समझना है। ये सेम आ गया, 99.9% केसेस में सेम होगा। अगर सेम नहीं आता है तो इसका फिर लॉजिक खत्म हो जाता है। फिर 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो 4 ऑप्शंस है ना, उसमें से देखकर ही आपको सॉल्व करके, भाग करके सही उत्तर देना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे जहां पर अलग अलग आ जाए। तो हर बार मैं 99.9% बार बताता हूं दोस्तों, ये अंतर हर बार सेम आएगा। ठीक है, इसका एक लॉजिक तो यहीं से आंसर निकाला जा सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा पहले इसको एक बार सॉल्व कर लो। देखिए क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करके प्रॉपर लॉजिक के साथ बता दूं और उसके बाद डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये हो गई, इनको तो छोड़ दो आप लोग, ये तो शेष है। पहले वो संख्या तो निकालो जो इनसे भाग हो जाए, है ना। तो पहली संख्या है 35 मेरे भाई, दूसरी 45 है, तीसरी 55 है। ये 7 गुना में 5 होगी मेरे भाई,
ये होगी, इसको 3 कर लो, 3 तिया 9 कर लो, 9 पंजे 45 कर लो, 5 इंटू 11 कर दो। अब 7 एक उठाया, 5 एक उठाया, क्योंकि हर बार में एक ही बार है मैक्सिमम। सही है दोस्तों, 3 तिया 9 उठाया और यहां से 11 उठाया। इसे गुणा कर लो। गुणा करने का तरीका आपको पता है ना, मैंने आपको, जब आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेरे YouTube चैनल पे हर बार डेली मैं 10 से 15 मिनट की एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालता हूं जो इतनी मजेदार है ना। ये तो कोर्स तो चल ही रहा है, ये तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें। YouTube चैनल पे जाइए, व्हाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल पे जाइए और आपको वहां इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी, देख के मजा आ जाएगा। चुटकियों में चीजें सॉल्व करना सीख जाएंगे, जैसे यहां पर है ना। 35 को 99 से गुणा करना बहुत सारे तरीके से मैंने सिखाया है, वैदिक से तो सिखाया ही है मैंने, पर देखो ये 99 आ गया ना मेरे बच्चों। कितना आ गया? 99 आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 99 या जो भी संख्या 100, 1000, 10,000, 1 लाख से एक कम होती है, जैसे 99, 999, 9,999, 9 लाख, 9999 रहे, तो दोस्तों इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें से एक कम कर दो, एक कम कर दो। 35 था तो कितना ले लिया? 34। हाँ या ना? और इसको माइनस कर दो मेरे दोस्तों, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 5, 6। कितना? मात्र 1 से 2 सेकंड में उत्तर सामने है। विद इन 2 सेकेंड्स आप लोग आंसर दे पाएंगे, 2 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर ये आंसर नहीं है, पहले ये समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं। दिस इज नॉट द आंसर। अभी तो मल्टीप्लीकेशन बताया, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप जानते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया जाता था। 9 पंजे 45। देखिए आपको मैंने इस तरह का वहां पर वीडियो बनाई हुई है, आप देखिएगा। ये आपस में गुणा होते हैं, क्रॉस होते हैं, और ये आपस में गुणा होते हैं। 9 पंजे 45 का 4, 45, 49 और 36, और ये ऐड हुआ 6, ये मल्टीप्लाई हुआ 3, 4, 6, 5। तो कितना इजी है ना। बहुत सारे तरीके से मैंने वहां आपको कैलकुलेशन करवाई है। तो चलिए कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, वो तो कॉन्सेप्ट की वीडियोस डाली हुई है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये बताओ, ये 3, 4, 6, 5, ये लासा आ गया, एलसीएम आ गया इन तीनों संख्याओं का, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब इसको समझो दोस्तों, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है, पहली वो तो है ही कि भैया ऐसी संख्या जो सबसे पहले आए और दी गई नंबरों से भाग हो जाए। पर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए जो 27 है वो 3 से विभाजित होता है ना? होता है, मानते हो? तो क्या मतलब हुआ इसका? तो 3 के टेबल में 27 आता है। यस, 3 के टेबल में 27 आएगा ही आएगा। बात समझते हैं ना? अब इसको लॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बताओ, क्या ये संख्या 3, 4, 6, 5 35 से भाग होती होगी? हाँ या ना? 35 के टेबल में आती होगी। तो कैसे बना होगा? देखो कैसे बना होगा, किस मतलब ये डिवाइजर है या आखिरी में जुड़ा होगा? 3430 में 35 जुड़ा होगा तभी तो बना होगा दोस्तों। ऐसे ही 3420 में 45 जुड़ा होगा दोस्तों। ऐसे ही 3410 में 55 जुड़ा होगा। यही तो सीरीज रही होगी। मतलब 3, 4, 6, 5, 34, 65, 35 से भाग होता है, 45 से भाग होता है, 55 से भाग होता है। इसकी बात मैं कर नहीं रहा हूं अभी। तो 34, 30 में आखिरी में जो भाजक होता है वो जुड़ता ही है ना। 27 से अगली टर्म क्या आएगी? 3 के टेबल में 3 जुड़ के आएगा ना। तो ऐसे ही 35 आ गया। 34, 20 में 45 से जुड़ा होगा तभी वो ऐसा टेबल बना होगा। 34, 10 में 55 जुड़ा होगा। यही तो सिस्टम है। तो दोस्तों इसी को समझते हैं मेरे भाई। क्या कहता है? वो कहता है कि भैया रिमाइंडर आ जाए 25। कितना आ जाए? 25। तो ये तो पूर्ण विभाजित हो गया। अब जो आखिरी संख्या है 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -10। यही कहा गया है ना, रिमाइंडर क्या चाहिए? 10। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस तो छोड़ दीजिए, वो तो चलो दूर की बात है। रिमाइंडर 25 चाहिए। 35 में से क्या कम करूं? 10। अगली में भी 45 है भाजक और रिमाइंडर चाहिए 35, तो 10 कम होगा। यहां भी 10 कम होगा। ये लॉजिकल अप्रोच है, एनसीईआरटी की अप्रोच है।
तो भैया मैं हूं एक ऐसा शिक्षक जो आपको पूरा पूरा पैटर्न जरूर बताता है, स्टेप वाइज सिखाता है, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दूंगा। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो दोस्तों ये तो रहा इसका सिस्टम, -10 -10 -10। पर आपको क्या करना है, जब भी मल्टीपल रिमाइंडर्स हों, हर बार अलग रिमाइंडर आ जाए, तो मैं लिख देता हूं डिफरेंट रिमाइंडर। तो आपको करना है एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस, याद रखिएगा। और हमारा एलसीएम हमारे पास था 3465 -10 3455। दोस्तों ये रहा मेरा उत्तर, है ना? आप चाहें तो चेक कर लें, आप लोग 35 से भाग करिए, 45 से भाग करिए, 55 से भाग करिए, उत्तर सही आने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि भैया फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ये तीसरी टाइप और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है। हिंदी में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से पूर्ण भाग हो जाए, परंतु 4 5 6 से वह जब भाग हो तो क्रमशः 3 4 5 शेषफल दे। तो चलते हैं भैया आगे, इसको भी समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ये तीसरी टाइप है। सबसे पहले मेरे दोस्तों इस 7 को छोड़ दीजिए, इस 7 को छोड़ दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस 7 की आवश्यकता ही नहीं है, अभी हमें 7 से कोई लेना देना नहीं है, 7 से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन पकड़िए। ये क्वेश्चन क्या कराया हुआ है भैया आपको? इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया गया था जब मल्टीपल रिमाइंडर्स थे। तो वो क्या कह रहा है कि 4 से भाग होता है ना भाई, किससे? 4 से। तो 3 क्रमशः बोला ना, रिस्पेक्टिवली बोला ना, तो 5 से भाग होने पर 4 शेषफल, और दोस्तों 6 से भाग होने पर 5 शेषफल। समझिए। तो पहले इस 7 को तो छोड़ दो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह 4, यह 5, यह 6, यह 3, यह 4, यह 5। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल रिमाइंडर्स हैं, एक से अधिक रिमाइंडर है, हर बार अलग रिमाइंडर है, और कॉमन डिफरेंस क्या नजर आता है भैया? अंतर 1। क्या नजर आता है? 1। इसको समझिए आप लोग। अभी कराया गया ना, तो क्या सिखाया गया था? लसा मतलब एलसीएम, माइनस में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब जो अंतर दिया गया था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं 4 5 और 6 का एलसीएम, क्या आप फटाफट बता सकते हैं? फटाफट बता सकते हैं? तो सबसे पहले 6 बजे 30 कर लो। अभी बताया था वैसे मैंने, 30 5 और 6 से तो होता है, 4 से नहीं होता है, फिर 5 के मल्टीपल पे जाना पड़ेगा, तो 10 आएगा। 6 × 10 6 × 10 60 आएगा। तो हमारा यहां पे एलसीएम तो आया 60 और कॉमन डिफरेंस आया 1। समझ पा रहे हो ना? ये 60 - 1 तो आ गया, और हमारा आंसर यहां से 59 आ जाता है, 59 आ जाता है। सही तो यही होना चाहिए था, 59। 4 5 6 से भाग करके देख लो, क्या ये रिमाइंडर आ रहे हैं? आते भी होंगे तो अपने को मतलब होगा इस 7 से भी ना। क्या यह 7 से डिविजिबल है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? रूल लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, टेबल से भाग कर लो। ये तो भाग है ही नहीं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है मेरे दोस्तों। अब लॉजिक बढ़ जाते हैं, अब आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। मेंस लेवल में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान देना है आपको, मैं कैसे समझा रहा हूं। देखिए हम कहां तक पहुंच गए थे, सबसे पहले वो देखिएगा। हम पहुंच चुके हैं 60 के -1 पे। अच्छा इस के को अभी मत देखिए, अभी देखिए 60 - 1, 60 - 1। और अब चलो मैं के हटा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी मैं इसको बताऊंगा क्यों लगाया मैंने। 60 - 1
परंतु ये कितने से भाग होना चाहिए? 7 से। अब समझो मेरी बात, कोई एक संख्या है, उसको सॉल्व करते गए तो एक आखिरी स्टेप आता है जहां उत्तर लाना होता है भैया। जब आखिरी स्टेप आएगा जहां उत्तर लाना होगा, उससे पहले वाला स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप ये है। मतलब एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, समझिएगा मेरी बात को लॉजिकली समझो, जिसमें से एक घटा दें, एक घटते ही जो आखिरी स्टेप होगा वह संख्या पूर्ण भाज्य हो 7 से। मेरी बात समझिए, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है आपको? कि भाई सॉल्व करते करते सेकंड लास्ट स्टेप में एक ऐसी संख्या आ गई जो एक माइनस करने पर जो उत्तर आएगा और जो आखिरी स्टेप होगा वो 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। परंतु जो ये संख्या है ना, ये कितने से भाग होनी चाहिए? 4, 5 और 6 से। समझे? सबसे पहली संख्या तो 60 है, सबसे पहली संख्या तो 60 है। 60 में से एक माइनस किया पर उत्तर तो डिजायर्ड आया नहीं। अब आपको अगली संख्या लेनी पड़ेगी। एलसीएम का मतलब समझो, एलसीएम क्या होता है? वह सबसे पहली संख्या जो उन संख्याओं की बात की गई थी जो एलसीएम निकाला गया जिसका, उनसे विभाजित हो जाए। अब आप जानते हैं कि भैया अगर 4 2 से भाग होता है तो 4 दूनी 8 भी 2 से भाग होगा, 4 तिया 12 भी 2 से भाग होगा, 4 10 2.5 40 भी 2 से भाग होगा, 4 × 20 भी 2 से भाग होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरा छोटा सा लॉजिक यहां कहता है कि भैया 60 तो भाग हुआ नहीं है, 60 इससे तो हो रहा है, -1 करके 7 से विभाजित नहीं होता है। तो क्या करें? अगली संख्या लें, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 120 को माइनस करके चेक करूंगा, नहीं होगा तो 60 तिया करूंगा, 60 चौक करूंगा, 60 पंजे चलता जाऊंगा। पर अगर मेरे भाई अगर ये 20 गुना तक चला गया तो मैं यही करता रहूंगा क्या 1-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए? तो इसके लिए मैं इसका छोटा सा एक हल निकाल देता हूं। मैं इसको देता हूं k की वैल्यू, मैं इसको देता हूं k की वैल्यू, ठीक है? मैंने इसको दी k की वैल्यू। अब समझिए, अब आपको k का मान रखना है, k का मान भी सही तरीके से रखना है। देखो जो मैं सिखा रहा हूं उसको समझना मेरे दोस्तों। ये 7 से डिवाइड करना है ना, समझिएगा, इस 1 को छोड़ दें, इसको 7 के मल्टीपल में बदल लेते हैं। सही है? 7 8 कितना होता है? 56 ले लूं। देखिए मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 56k जमा 4k माइनस 1। सहमत हैं आप सारे भाई? अच्छा, k की वैल्यू कुछ भी हो, रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में k की वैल्यू कुछ भी हो, वो 56 से गुणा होगा तो 7 से तो विभाजित हो ही जाएगा। 60 के में से मैंने 56 के बाहर कर दिया, इसका काम खत्म। अच्छा, ये मैं इसको भाग नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अभी बचा क्या? 4k माइनस 1, 4k घटा में 1। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और वो जरूरी है, फटाफट करते जाएं। मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं k की मान 1 रख दूं तो दोस्तों यहां 1 रखने पर क्या आता है? सॉल्व तो हो ही नहीं रहा, 3 है कि खत्म हुआ। k की वैल्यू 2 रख दूं, 4 दूनी 8, अरे यहां तो लग रहा है भैया या नहीं हुआ? 4 दूनी 8 वैल्यू आ जा रही है, देख लेते हैं। अगर मैं 2 की वैल्यू रखता हूं तो 4 2 1 8 माइनस 1, ये तो 7 आ गया। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ k। जो वेरिएबल हमने 60 के साथ चिपकाया था उसका मान आ गया। यहां कितना आना चाहिए मेरे दोस्तों? 2। और अगर मैं यहां पुट करूं, यही मेरा उत्तर होगा। एक बार अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए। पहले तो आप ये देखिए, इससे छोटी संख्या तो कोई है नहीं जो 7 से डिवाइड हो। समझ, ऐसा नहीं है, संख्याएं होंगी पर और भी तो कंडीशंस हैं, हमें सारी कंडीशंस भी तो फुलफिल करनी है भाई। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 एकम 7, 4 बचा 17 पे चला जा रहा है ना? अब ये देखो, क्या ये 4 से भाग होने पर 3 शेषफल देता है? बिल्कुल देता है। आखिरी 2 संख्याओं को करके देख लो, 16 3 बच गया। 5 से भाग होने पर 4 शेषफल देता है? बिल्कुल दे रहा है भैया। अच्छा, 6 से भाग होने पर 5 शेषफल दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। आंसर मैच कर गया तो मजा आ गया भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सेम टाइप का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है,
इसको समझना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13, समझ पा रहे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 13 से भाग हो, ठीक है, जो 13 से भाग हो, पर जब 3 4 5 6 से भाग हो तो 1 2 3 4 क्रमशः शेष दे। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 1 2 3 4। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हैं, है ना? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसको पॉज करें वीडियो को, आंसर निकालिए और मैच करिएगा क्या सही उत्तर दिया आपने। चलिए मैं तो अपना सॉल्व कर ही देता हूँ। लॉजिकली वही उसी प्रकार चलेंगे। पहली तो ये देख लो, ये 13 से भाग होगा, इसे तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, यह 3 4 5 और 6 और शेष 1 2 3 और 4। दोस्तों हर बार अलग रिमाइंडर आता है, परंतु डिफरेंस तो सेम है ना, आएगा ही। ये तो पैटर्न है एग्जाम का। तो आपको क्या सिखाया गया, जब भी कॉमन डिफरेंस की बात करता है ना भाई, तो आपको लेना है एलसीएम माइनस अंतर, सही है, लसा घटा में डिफरेंस। तो लसा निकालने की जरूरत है क्या? अब बताऊं फिर से, 60 होगा ना, तो लसा 60 आया, माइनस में 2। पहली बात, हम हमेशा इसे ही चेक करेंगे, क्या 60 माइनस 2 13 से भाग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आपने क्या किया था, एलसीएम लिया था, उसमें 13 तो कहीं दूर दूर तक नहीं था भाई, आखिरी संख्या ही 6 थी। तो अब 60 माइनस 2 में करता हूँ, 58 आता है, 58 आता है। अब वो मेरा उत्तर नहीं होगा। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा भैया? यहाँ लगाना पड़ेगा एक वेरिएबल, यहाँ लगाना पड़ेगा एक वेरिएबल। और मेरी बात माने तो इसको खंड में बांट लें, खंड में बांट लें, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं इसे, टेबल हमेशा याद रखिए, मैं 13 को 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास सीधा सीधा 52 आ ही जाता है बच्चों। इसमें तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। अब 8 के माइनस 2 लेना है। क्या लेना है मेरे भाई? 8 के माइनस 2। के का मान रखना शुरू करो, के को 1 रखो, के को 1 रखो। 8 और 2, 1 पे 6 आया, सही है ना भाई? के को 2 रखो, 8 दूनी 16, 2 गया 14, आ नहीं रहा। तो ये करते करते अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, CHSL में आया, 2015 के एग्जाम में देखा गया कि अगर 10 रखता हूं तो यह आता है 10 माइनस 2, 10 80 माइनस 2 78। तो क्या ये जा रहा है? क्या ये 13 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है दोस्तों, 6 गुना पे जाएगा। तो के का मान अपने पास सीधा सीधा यहाँ क्या आ गया? 10। के का मान कितना आ गया? 10। तो सॉल्व कर लें, देखिए क्या कहता है, कितना आता है। यह आया 600 माइनस 2, 598, सही उत्तर है मेरा भाई। ठीक है, इसको जितना जल्दी हो उसके फास्ट से फास्ट भी किया जा सकता है मेरे बच्चों। ठीक है, देखते कितने बच्चों का मैच हुआ। किया किसी ने? नहीं किया तो प्लीज दोबारा से पॉज करें, उतारे मत, सॉल्व करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जल्दी, टाइप तो वही है, पर हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस जब लिया था उसकी तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, आप अपने दिमाग में फीड करते चलिए। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 1 ईच केस। सही है ना? कराया था ना ऐसा क्वेश्चन, बस में एक चीज़ जोड़ दी गई है, 7 वाली। ठीक, तो वो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से पूर्ण भाग हो, विभाजित हो जाए और 2 3 4 5 6 से भाग होने पर प्रत्येक बार एक शेष दे। सहमत हैं? तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो बच्चों पहली बात, 7 को छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से आगे चलेंगे। हमें चाहिए 2 3 4 5 और 6, और शेष हर बार क्या मिलता है? लो भैया, है ना? पर अगर मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम क्या होगा, क्या आपको निकालने की आवश्यकता है?
फटाफट निकालिए, उत्तर सीधा 60 आएगा। और आपको सिखाया गया था कि भैया अगर रिमाइंडर सेम हो, एक ही हो, वन नहीं, वन मतलब संख्या एक नहीं, सिंगल हो, हर बार सेम रिमाइंडर हो, तो ये लॉजिक सिखाया गया था। हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल बताया गया था मेरे दोस्तों आपको। तो अब ये 60 प्लस 1 तो आ ही गया, जो बनता 61 है। 7 से भाग होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 उसमें 7 है भी नहीं। एक जोड़ने पे नहीं होगा, ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, वो देख लेते हैं कितना जोड़ना है ना। पर अब देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। हम तो पहले भी इसकी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हाँ थोड़ा अलग था पर इसी प्रकार का था ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, 60 लेंगे, के लेंगे और क्या कर देंगे, जमा 1 कर देंगे। हाँ या ना? तो दोस्तों अब आपको के का मान रखना है, एक एक वैल्यू पुट करते हुए आगे चलेंगे हम लोग। देखिए कैसे, समझो। अब मैं इसको बांट रहा हूं 7 के मल्टीपल में, सिखाया था ना बच्चों, 56 के 4 के जमा 1, ये तो पूर्ण भाग हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसका काम खत्म। इसे 7 से भाग करना है। चलो के का मान 1 बन नहीं रहा, 5 बनता है, काम खत्म। के का मान 2 नहीं बनता, कार्य खत्म। के का मान 3 नहीं बनता दोस्तों, खत्म। के का मान 4 नहीं बनता। के का मान 5, 5 चौका 20 और 1 21। लो भैया, वी गॉट आवर वैल्यू। एक वेरिएबल जो हमारे पास था उसका मान आ गया। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए बच्चों। तो यहां पर के का मान कितना आना चाहिए, 5, 6 पंजे 30, 300 हुआ और ये मिला 301। कितना मिला मेरे भाई, 301। सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर मेरे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से उतारिए इसे।